हेलो गाइस, देखिए हम पिछले वीडियो हमने सीटेट पेपर 2 के लिए पढ़ रहे थे जो हमारा सितंबर में है। तो उसमें क्या तो उसमें कंटिन्यू कर रहे हैं हम आगे, ठीक है। इसमें हम देखिए, ये है हमारा, हमने कहाँ तक कंटिन्यू किया था, हमने पूरा ऑब्जेक्टिव देख लिया था। इसके बाद हम इन द बैलेंस नहीं, वो सिर्फ इसलिए है ताकि हम लोग को क्या हो, थ्योरी थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इसके लिए थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, हमारा एक क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए, एक कण का अंत बिंदु होता है, तो एक कण का क्या होता है, सिर्फ एक अंत बिंदु होता है, ठीक है। एक होगा इसमें, एक। कैसे होता है, मैंने बताया था शुरुआत में कि कण हम उसको बोलते हैं जिसका क्या है, इसको अंत तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ से सिर्फ जहाँ ए पॉइंट लग गया है, इसको क्या है, इसका एक अंत बिंदु है और इसको हम कहीं तक ले जा सकते हैं। एक रेखाखंड की क्या होती है, एक निश्चित होती है। रेखाखंड की लंबाई कैसी होती है, निश्चित, निश्चित होती है। अब निश्चित कैसे होती है, देखो मैंने बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की, या दूरी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद ना हो तो वो क्या होती है, समांतर होगी। तो दो प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम हो, वह क्या कहलाता है, ये मैंने बताया था, न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। थ्योरी पोर्शन में बड़ा बताया था मैंने। एक सरल कोण में क्या होते हैं, देखो एक सरल कोण में कितने समकोण होते हैं, तो बताया था एक सरल कोण में होते हैं दो। एक 90 डिग्री ये बन रहा और एक 90 डिग्री ये बन रहा, तो हम बोल सकते हैं दो समकोण होते हैं, ठीक है। एक कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम होती है, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती एंगल, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण। एक कोण अपने संपूरक कोण के समान है, उसकी माप बताइए। तो एक कोण जब भी इस टाइप का बोले तो एक कोण ए है और संपूरक क्या हो जाएगा, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, उसे हम संपूरक कहते हैं। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। कंप्लीट, ये वाला हो गया हमारा। अब दी गई आकृति में एबीसी और सररेखी बिंदु के समूह पहचानिए। तो देखो ये क्या होता है, देखो जो पी क्यू आर क्या है, हमारे सररेख वाले बिंदु हैं। ये हमारी आसररेख है। मैंने बोला था सररेख वो होंगे जो एक ही बिंदु पर एक ही बिंदु मतलब एक रेखा पर स्थित हों। क्लियर है, देखिए। अब हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट है। देखिए, यदि दी गई आकृति में उस रेखांकन का नाम बताइए जिसका एक अंत बिंदु होता है, तो देखो ये वाला है अंत बिंदु बी, इसको हम बोल सकते हैं बी ए, ठीक। कोण के शीर्ष का नाम बताइए इसमें हमें। तो कोण का देखो, ए शीर्ष हो गया हमारा, ए शीर्ष। जब दो किरणें एक ही पॉइंट से जाती हैं तो इसे हम क्या बोल देंगे, शीर्ष हो गया इसका। ए शीर्ष हो गया, ठीक है। और ए वाली हमारी क्या है, भुजाएं हैं। ये भुजाएं, जैसे पी क्यू एक भुजा हो गई, और कौन सी है, हम बोल सकते हैं पी आर एक भुजा हो गई। दी गया करते कोण की दो भुजाओं के नाम बताओ, तो सेम यही है, पी क्यू और पी आर। दी गया करते कोण के प्रकार बताइए। तो कोण क्या है, ए 90 डिग्री पर रहा है, तो इसका हम नाम, इसको हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं हम, ठीक है। समकोण एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, दी गई आकृति में पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, वह ओ एम और ओ एन दो किरणें हैं। ओ एम और ओ एन दो किरणें हैं, ए वाली, ठीक है। ओ एम और ओ एन। इस प्रकार जो तीन संगत कोण प्राप्त हुए वे क्रमागत संख्या है, एक्स का मान बताइए। तो देखो जब मैंने बताया था वो जो एंगल वाले बताए थे, हमने कॉन्सेप्ट किया था। देखो एक टोटल कितना हो जाएगा, एक सरल रेखा बनना, तो ये क्या होगा 180 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो वैसे भी कर सकते हो अगर आप डायरेक्ट करोगे, तो x+1 प्लस x+2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3x+3, 180 डिग्री। एक्स बराबर हो जाएगा 7 7 एक्स इक्वल टू हो जाएगा, तो उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा 9 डिग्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इस, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे, 3x और ये 3 आएगा तो कितना हो जाएगा 177, 380। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते देखिए, यदि एक्स वाई रेखीय बनाते हैं तो एक्स का दुगना वाई से 30 डिग्री कम है, एक्स का दुगना, ठीक है। जो बोल रहा है वैसा करते जाओ, ठीक है। एक्स का दुगना वाई से कितना कम है, 30 डिग्री कम है, तो हम बोल सकते हैं इसको 2x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री, ठीक है। एक्स और वाई इधर से हमें मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई का कितना होगा, एंगल ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये टोटल कितना होगा 180 डिग्री। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इधर माइनस का 30 है, तो देखो ये कट जाएंगे, इनको जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3x। ये वाला हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, ये जाएगा
150, क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना हम उनको, तो ये 150 हो जाएगा, तो एक्स का मान आ जाएगा 50, का मान आ जाएगा यहाँ 50। जब एक्स का मान 50 है तो यहाँ से वाई का मान कितना निकल आएगा, 130, 130 डिग्री। ये दोनों क्लियर हो। अब देखो, एक संपूरक कोण के युग्म का एक कोण दूसरे कोण से इतना अधिक है तो कोण ज्ञात कीजिए। देखो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। मैंने एक चीज बताया था आपको कि संपूरक जब भी बोले तो ये समझ लेना कि दो एंगल का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री, इतना सब, ठीक है। ये चीज लाइन याद रखना, इससे समझ में आ जाएगा। एक कोण दूसरे कोण का, यदि मान लो एक कोण थीटा 1 है, दूसरे कोण का थीटा 2 कितना अधिक है, 2 डिग्री अधिक है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं, एक कोण दूसरे कोण से, इसको हम बोल सकते हैं थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 2 डिग्री, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 180 डिग्री। कोण इनका एक कोण दूसरे कोण से कितना अधिक है, ना अधिक है, ठीक है। इसको हम काट दो, ये हो जाएगा हमारा थीटा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 182, यहाँ से हमारा वैल्यू निकलेगी 91, ठीक है। और यहाँ अब इसका निकल आया थीटा 1, तो ये थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 90 पर रखोगे तो कितना आ जाएगा, है, नहीं सॉरी, 89, 89, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा तो 89, ये थीटा 2 की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखिए। देखिए आकृति में ए बी और सी डी दो सरल रेखा है, उसने बोल दिया है कि ए बी है जो एक सरल रेखा है और सी डी दो सरल रेखा, एक सी डी वाली एक सरल रेखा है। जब भी सरल रेखा बोले तो उसके में से एंगल देखना है हमें, क्या बन रहा है, ठीक है। वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रहे हैं। ओपी एक किरण है और ओपी क्या है, एक एंगल है। ये एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी के वैल्यू बताना है हमें, इतनी बताना है। देखो अब क्या करोगे, आप जो भी देखा करो इसको क्या करो, पूरा ये देख लो, इसको एंगल टोटल कितना हो रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको इसके इक्वल रख दो, इस वाले पोर्शन को इसके इक्वल रख दो। कैसे लिखोगे, 3x+7, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 5 डिग्री इक्वल टू हो जाए, सॉरी, प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4x+12, 12 मतलब हो जाएगा, तो चलिए 50 और 52, 180 डिग्री माइनस 52, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 8 2 1, एक्स का मान आ जाएगा 4 × 4 × 2 = 8, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 30, क्लियर है। अब पूछ क्या रहा था, एक्स का मान ही पूछ रहा था ना, हाँ ठीक है। एंगल ए ओ डी का मान और एक्स का मान, तो एक्स का तो नाम 32 आ गया। अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे इतने से पोर्शन की, इसकी पूरी, हमें ए वाला एंगल भी पता चल जाएगा। एंगल ए जो बोल रहा है ए ओ डी, बीच वाला एंगल देखा करो जब भी एंगल वाले में कंफ्यूजन हो, तो ये बोल रहा है ए, पहले ए को पकड़ो, हम ए पे आ गए, फिर उसके बाद ओ यहाँ आएगा, तो ओ यहाँ आ गया, इसके बाद डी, तो इसका मतलब ए वाला एंगल निकालना है। तो देखो हमने बोला था कि इसके शीर्ष सभी मुख बराबर होते हैं, जब ए वाला एंगल बराबर होगा इतना सा एंगल, तो ए भी बराबर होगा। एक्स का मान हमें निकल ही आया, तो ये कितना हो गया, देखो 3x, सॉरी 4x+12, 4x+12, तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 12, 128 और 12, कुछ 3 4, 140, तो ये वाला हो जाएगा हमारा 140 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमें 140 डिग्री ये मिल गया, एक्स का मान आ गया यहाँ से 32 डिग्री, ठीक है। हम बोल सकते हैं एक्स का मान कितना है, 32, 32 × 4, ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए। दो समपूरक कोण के बीच 40 डिग्री का अंतर है, कोणों में से छोटे कोण और कोणों में से छोटे कोण का मान याद करना है। दो समपूरक कोण, सबसे पहले देखो हम जब भी ये वाला पूछा करें तो जब भी क्या करोगे, थीटा 1 दो पूरक कोणों का योग यदि 180 डिग्री होनी चाहिए समपूरक कोण के लिए। एक एंगल कितना हो जाएगा, एक एंगल थीटा हो जाएगा, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब इन दोनों के बीच का अंतर, तो देखो थीटा माइनस 180 डिग्री और प्लस ये हो जाएगा हमारा थीटा, कितना है अंतर इसका, 40 डिग्री। हम बोल सकते हैं देखो 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 220, थीटा का मान हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। तो ए वाला हो जाएगा हमारा 110 डिग्री और ए वाला हो जाएगा हमारा कितना, 70 डिग्री। तो ये क्या पूछ रहा है,
ये वाला छोटे एंगल का मान, तो ये हमारा हो जाएगा 70 डिग्री करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण का 4 गुना हो। तो देखो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूरक कोण। ठीक है, यदि आप देखो इसमें से देखो एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अपने पूरे कोण का 4 गुना है, तो इसको देखो थीटा में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 90 माइनस, क्लियर, ये हो जाएगा हमारा 360 माइनस 4 थीटा। इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 5 थीटा 360 डिग्री। यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकल जाएगी 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा हमारा 72 डिग्री। क्लियर है, अब ये वाला 72 हो गया, ये वाला एंगल कितना निकलेगा 72 डिग्री, और ये वाला कितना हो जाएगा 7 18, 7 8 80, ये हो जाएगा टोटल 90 आने चाहिए, 70 80। क्लियर। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट, देखिए आकृति में एक्स का मान ज्ञात करना है, तो देखो हम इस टाइप के जो दिख रहा है ना, तो पूरा टोटल एंगल कितना होगा 360 डिग्री। इन सबको सम किसके बराबर रख दो, 360 डिग्री के बराबर रख दो इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या करोगे देखो, x+10 + 120, ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2x, और यहाँ इसको ऐड करोगे तो 130, 360 डिग्री माइनस उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 130 डिग्री, इसको हम बोलेगा 3 और 230। एक्स का मान निकलेगा 2 से डिवाइड कर दो, एक्स का मान आ जाएगा 115 डिग्री। करेक्ट। ठीक है, एक बार चेक कर लो, 130, 130 उस तरफ जाएंगे, 0 3 और 2, 230 काट दोगे 115 है। ठीक है, करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में एंगल ए बी सी डी व ई एफ तीन सरल रेखाएं हैं जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो देखो ठीक है, ए बी सी डी ई एफ तीन सरल रेखा। हाँ देखिए, इसमें क्या करना है, देखो ये वाला एंगल बोल रहा है हमें, क्या बोला, बिंदु ऊपर एक दूसरे को काट रही हैं, और एंगल बी ओ सी, वी ओ सी, हमें ये वाला एंगल बताना है टोटल। ठीक है, ये वाला एंगल बताना है पूरा टोटल। तो इसमें देखो ये क्या है, ये वाला एंगल ये नहीं है, ये सिर्फ ये वाला दिया गया है, उन्होंने इसमें रॉन्ग दिया ये वाला, तो ये है हमारा 54 डिग्री, और ये है हमारा 98 डिग्री। ठीक है, हम बोल सकते हैं देखो, ये वाला शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जब ए वाला 90 डिग्री है तो इसका जस्ट ए वाला कितना हो जाएगा, ए वाला एंगल 90 डिग्री, 98 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 54 डिग्री हो जाएगा। बस यही तो पूछ रहा था ये टोटल, इसी को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 98 डिग्री, और हो जाएगा हमारा 54, हो जाएगा 152 डिग्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 152 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, दी गई आकृति में एल समांतर एम है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एकांतर कोण, देखो हम क्या कर सकते हैं, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा 3x - 20 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों इसको पूरा मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। हम इसको लिख सकते हैं 3x - 20 डिग्री प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री के, या इसको इधर भी ले लोगे सीरीज अभी मुकोड़ तो भी यहाँ आ जाएगा ये, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू भी करो तो भी 180 डिग्री आएगा। तो कितना हो जाएगा देखो, 3x माइनस इसका आ जाएगा कितना 90। ठीक है, 90 प्लस का हो जाएगा, इस तरफ जाएगा 90 में से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। एक्स का मान आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। क्लियर है, तो यहाँ से हमें एक्स का मान निकल आया। ठीक है, थैंक यू ऑल, आगे हम इस कंटिन्यू करेंगे, इसको आप देखते रहिए, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए।